मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं हम पार्ट्स एंड होल। इसमें हमने फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना सीखा था। हमने उन फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में लगाया था जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। आज हम इन फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं। ये फ्रैक्शन है 21/25, 13/15 एंड 18/20। बेसिकली बेटा आपके इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को आपको सेम ही करना होगा। और सेम आप कैसे करेंगे? बहुत इजी है। जैसा एडिशन और सब्सट्रैक्शन में फ्रैक्शन के एडिशन और सब्सट्रैक्शन के फॉलो करते हैं आप स्टेप, वही स्टेप आपको इसमें भी फॉलो करने हैं। बस आपको इनको ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं करना है। जैसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना। तो इसमें डिनोमिनेटर हैं 25, 15 एंड 20। तो इनका आप निकालेंगे एलसीएम। तो जब आप 25, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा बेटा 300। ओके, अब आप क्या करेंगे? वही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन लेंगे और उसके डिनोमिनेटर से आप एलसीएम यानी कि 300 को डिवाइड करेंगे। तो यानी कि 300 को आप पहले 25 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12। अब जो आंसर आया है उसको आप न्यूमरेटर यानी कि 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 252। और 252 आप लिखेंगे इसी वाले फ्रैक्शन के नीचे। ठीक है, इसी के नीचे लिखना है। अब यही काम आप इस वाले फ्रैक्शन में भी करेंगे और यही काम इस वाले फ्रैक्शन में भी करेंगे। यानी कि अब सेकंड फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या हैगा? 15। अब आप 15 से आप डिवाइड करेंगे 300 को तो आपका आंसर आएगा 20। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर 20। अब 20 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से। ठीक है, न्यूमरेटर 13 है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तब आपका आंसर आ जाएगा बेटा 260। अब यही प्रोसीजर आप इसके साथ फॉलो करेंगे। यानी कि अब 300 को आप डिवाइड करेंगे इसके डिनोमिनेटर यानी कि 20 से तो आपका आंसर आएगा 15। ठीक है, अब 15 को आप मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से यानी कि 18 से तो आपका आंसर आएगा 270। तो अब जो ये फ्रैक्शन है, न्यू फ्रैक्शन क्या बनेंगे? ये जो न्यूमरेटर है, जो भी ये न्यूमरेटर है, इनका डिनोमिनेटर हो जाएगा 300। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए 252 अपॉन में 300, 260 अपॉन में 300 एंड 270 अपॉन में 300। अब इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको इन न्यू फ्रैक्शंस को नहीं लगाना। ये जो फ्रैक्शन है ना जिनके बारे में पूछा गया था, इन्हीं को लगाना है, क्योंकि ये जो न्यू फ्रैक्शन है वो पुराने वाले फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करे। यानी कि ये वाला फ्रैक्शन इसको, ये वाला फ्रैक्शन इसको और ये वाला इसको। लेकिन आपको देखना इनको है, इनके अकॉर्डिंग लगाना है। तो इनके अकॉर्डिंग देखिए सबसे बड़ा, सबसे स्मॉल फ्रैक्शन कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है, 252 अपॉन में 300। लेकिन ये वाला फ्रैक्शन किसको शो कर रहा है? इस वाले फ्रैक्शन को। तो आप लिखेंगे 21 अपॉन में 25। उसके बाद इससे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है? ये वाला 260 अपॉन में 300। और ये वाला फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शन को शो करता है? इस वाले फ्रैक्शन को। तो आप लिखेंगे 13 अपॉन में 15। अब लास्ट में बचा हमारे पास ये वाला फ्रैक्शन जो प्रेजेंट करता है इस वाले फ्रैक्शन को, 18 अपॉन में 20। तो ये तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही लगे हुए थे, लेकिन इन वाले फ्रैक्शन को देख के हमें पता ही नहीं चल रहा था। और जैसे ही हमने इसको कन्वर्ट किया इस तरीके के फ्रैक्शन में तो हमें पता चल गया। ओके, लेकिन आपको असेंडिंग ऑर्डर में बेटा इन्हीं फ्रैक्शन को अरेंज करना है। ये फ्रैक्शन जो आपने न्यू फ्रैक्शन बनाए हैं इनको सिर्फ हेल्प के लिए यूज़ करना है। ओके, अब जैसे मैं एक और क्वेश्चन आपको बताती हूँ। न्यू फ्रैक्शन, अब ये फ्रैक्शन है आपके पास 14/15, 6/9 एंड 17/18। तो इसके जो डिनोमिनेटर है यानी कि 15, 9 एंड 18, इनके आप निकालेंगे एलसीएम। तो जब इनका एलसीएम निकालेंगे बेटा तो आपका आंसर आएगा 90। ओके, अब फर्स्ट फ्रैक्शन लेंगे और उसके डिनोमिनेटर से एलसीएम यानी कि 90 को डिवाइड करेंगे। और जब आप 90 को डिवाइड करेंगे 15 से तो आपका आंसर आएगा 6। अब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे आप न्यूमरेटर से यानी कि 14 से तो आपका आंसर आएगा 84। और 84 लिखेंगे आप यहाँ। अब फिर से अब ये वाला फ्रैक्शन की बारी।
अब 90 को आप डिवाइड करेंगे 9 से तो आंसर आएगा आपका 10, और 10 को आप मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से यानी कि 6 से, तो आपका आंसर आ गया 60। अब लास्ट फ्रैक्शन है, अब 90 को आप डिवाइड करेंगे 18 से तो आपका आंसर आ गया 5, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से यानी कि 17 से, तो आपका आंसर आएगा 85 अपॉन में 85 आ जाएगा। ओके, तो अब जो न्यूमरेटर है वो हो गया 84, 60 और 85, और इनके डिनोमिनेटर हो गए 90। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 84 अपॉन में 90, 60 अपॉन में 90 एंड 85 अपॉन में 90। तो सबसे स्मॉल फ्रैक्शन कौन सा है? ये वाला, ठीक है, ये वाला सबसे स्मॉल है, लेकिन ये वाला फ्रैक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? इस वाले फ्रैक्शन को, 6 अपॉन 9 को। तो आप लिखेंगे 6 अपॉन 9। अब इससे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है? ये 84 अपॉन 90, और ये वाला फ्रैक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? 14 अपॉन 15 को। तो आप लिखेंगे 14 अपॉन में 15, और लास्ट में कौन सा बचा हमारे पास? 85 अपॉन में 90, जो कि इस वाले फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या हुआ? 17 अपॉन में 18। ओके, तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, अब इसको हमने अरेंज कर लिया है। इसी तरीके से आप इन फ्रैक्शन को भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। यहाँ पे 3 फ्रैक्शन थे, यहाँ पे 4th फ्रैक्शन है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसा आपने 3 फ्रैक्शन के साथ किया था वैसा ही आप 4 फ्रैक्शन के साथ करेंगे। ओके, सेम वही। गुड लक।